अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कश्मीर की सबसे खूबसूरत लेक और सबसे आखिर में मौजूद लेक का ट्रैक, जो कि अगर ये कहा जाए कि कश्मीर का सबसे खूबसूरत ट्रैक है तो कम ना होगा, उसके बारे में सारी डिटेल A to Z, कहाँ से हमने इस ट्रैक को स्टार्ट करना है, कितना टाइम लगेगा और हमने कहाँ कहाँ पे स्टे किया, ये सारी डिटेल आज के वीलॉग में, कि आप इस वीलॉग को देख के बगैर किसी हेल्प के खुद चिट्टा कट्ठा लेक जा सकें। शुक्रिया। सुबह के 12 बज चुके हैं और अभी हम केल के अंदर नाश्ता कर रहे हैं। अभी ये नाश्ता करने के बाद हमारा प्लान स्टार्ट होगा शाउंटर वैली की तरफ और उम्मीद है कि हम टाइम पे निकल जाएंगे और यहाँ से जीप के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 2 से ढाई घंटे लगेंगे। नाश्ता तकरीबन रेडी है। खाने के बाद अभी हम जीप पे स्टार्ट कर चुके हैं। केल से एक रास्ता ताउबत की तरफ जाता है और बिल्कुल एंड से एक रास्ता शाउंटर वैली की तरफ जाता है। तो ये रास्ता बाइक्स पे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए हमने जीप्स का पे किया। यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप पूरी जीप ले सकते हैं जो कि 6 से 7 हज़ार रुपये में होगी। यहाँ पर पैसेंजर जो, क्योंकि आगे डुमैल है, रास्ते में ही आता है, तो आप यहाँ से पर सवारी भी ले सकते हैं, लेकिन मकामी जो हैं वो आपको प्रेफर करवाते हैं कि आप पूरी की पूरी जीप लें। तो हमने जीप में जीप ली और हमने उसको ये भी कहा कि आप अपनी इसके अंदर जो सवारियाँ हैं वो भी आप इसमें बिठा सकते हैं। तो हमने इसको 4000 पे किया और डुमेल पॉइंट तक, और रास्ता काफ़ी खूबसूरत भी था, थोड़ा मुश्किल भी था। 2-3 पॉइंट्स जो थे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे और तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे की राइड है। 1 घंटे के बाद जो है यहाँ पे जो है आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। और ये ORS तैयार हो रहा है। गर्मी काफ़ी थी, दिन के टाइम पे काफ़ी गर्मी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो ORS है वो रिकमेंडेड है। 2-3 जगह पे काफ़ी हाइट है, तो इस वजह से जीप को भी काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे नमाज का। अस्सलाम वालेकुम। केल से हम शाउंटर की तरफ आए हैं और ये चिट्टा कट्ठा का पॉइंट है, शाउंटर आगे है। तो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, पहले डॉग 1 आता है, फिर डॉग 2 आता है। तो तकरीबन 6-7 घंटे का ट्रैक है। अभी शाम के 3-3:30 बजे हैं, तो अभी हम इंशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं और डॉग 1 पे या डॉग 2 पे हम स्टे करेंगे और इंशाल्लाह कल अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और टॉप करके झील चिट्टा कट्ठा लेक करके तो फिर इंशाल्लाह हम वापस दोबारा केल पे पहुँचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पॉइंट पे मैं सेग्रीगेट करूँगा। बेसिकली यहाँ से डॉक 1 जो हाफ बनता है तकरीबन, वहाँ तक 4 पॉइंट्स में हम कवर करेंगे और फिर आगे मज़ीद 4 पॉइंट। तो इसमें पहला पॉइंट होगा यहाँ से लेके नीचे पुल तक जो बिल्कुल उतराई है, और मैं इसकी प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा विद GPS लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के साथ, ताकि अगर कोई डी ट्रैक हो तो वो उस ट्रैक पे रहे। जो पार्ट A से B होगा वो बताया जाएगा, उस पार्ट B, C, D, E वो सारी डेस्टिनेशन होंगे, और मैं ये भी बताऊंगा कि कितना कहाँ से कितना मुश्किल है। इस टाइम हम ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं चिट्टा कट्ठा लेक के लिए। ये शाउंटर से आधा घंटा पहले पॉइंट है, वहाँ से ये बहुत ही फ्लो में पानी आ रहा है ऊपर से, और काफ़ी स्पॉट इसका काफ़ी बड़ा है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम नीचे उतरेंगे और फिर दरिया ये जो आ रहा है नीचे पानी बहुत स्लो में है और प्योर वाइट है। इसके साथ साथ हमारा ट्रैक होगा, तो वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रैक, ये दोदी पत्थर की तरह का एक ट्रैक है। ये ऑफ कोर्स थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये हमारा पॉइंट A है। पॉइंट A जो बेसिकली था वो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अभी पिछली वीडियो में, और ये हम पॉइंट B की तरफ जा रहे हैं जो बिल्कुल डाउन हिल है। वो पुल है, वहाँ तक टोटल ही उतराई है जो बहुत इजी है, ठीक है। फिर उससे आगे जो आपको पिछली तस्वीर में नज़र आ रहा है दूसरी तरफ जो एंड पॉइंट है वो बेसिकली हमारा पॉइंट C होगा। तो ये रास्ता है जी, यहाँ से टर्न, देन अगेन टर्न, और ये बड़ी खूबसूरत क्रॉसिंग है।
ये पुल तक बहुत ज़्यादा उतराई है और आसान भी था, और ये बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। पानी का फ़्लो भी बहुत तेज़ है और इस पुल तक बहुत इजी था। 15 से 20 मिनट में हम आ गए। ये पॉइंट बी है। अब इस पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जितनी हम हाइट नीचे आए थे, इससे ज़्यादा थोड़ी सी हम ऊपर जाएंगे, और वो एक्सट्रीम किस्म की हाइट है। तो वो पगडंडियों की सूरत में है, ज़िग-ज़ैग में, और काफ़ी उसकी हाइट है और मुश्किल है। ये हमने बहुत ज़्यादा जो चढ़ाई थी उसको करके छोटी सी आबादी के अंदर के गुज़रे हैं। तब वीडियो कैमरे से वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद ये बड़े ही खूबसूरत नज़ारा है, और ये लश ग्रीन ग्राउंड्स हैं, और स्लोप है एक तरफ, और साथ में जो है ऊपर से स्ट्रीम आ रही है, वाटर स्ट्रीम, और इसके साथ साथ ही हमने चलना है। तो जो स्टार्ट करते हुए स्टार्टिंग पॉइंट से हमने तस्वीर में एंड पे देखा था, ये वो पॉइंट है। और अगर देखा जाए तो ये पॉइंट की हाइट उतनी ही है जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, जीप से उतरे थे। तो हम बहुत ज़्यादा डाउन गए थे और फिर उतना ही ज़्यादा ऊपर आए, और अभी हम अगर देखें तो उसी लेवल पे हैं। स्ट्रीम के साथ जो पानी की ठंडक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये अभी हम पॉइंट सी तक जाएंगे, जो जहाँ से एक डिफरेंट एंगल नज़र आएगा आपको। इतना खूबसूरत ये ट्रैक है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत ट्रैक और जो है ना वो नहीं देखा। तो अभी इस पॉइंट तक आप एंजॉय करें सीन्स। हम लोग डेक 1 के हाफ पे पहुंच गए हैं। बड़ा खूबसूरत व्यू है और पतला सा ट्रैक है। ये देखें, फूल हैं 5-6 रंग के, और ये ट्रैक है और साथ में दरिया है। हम डॉक 2 पे पहुंच गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे लगे हैं, और 2-3 स्टे किए हैं 5-5 मिनट के, और वो सामने कैंप्स लगे हैं, और ये एज के ऊपर हैं। मतलब इस तरह की कैंपिंग पहले कभी नहीं की। ये देखें, एज है बिल्कुल, और ये वॉशरूम के साथ इतनी गंदी स्मेल लगा हुई। अस्सलाम वालेकुम। ये जी डॉक 2 है, और इससे 3 मिनट के नीचे डॉक 1 है। तो देखने में यही लगता है कि जैसे बेस कैंप 1 है, बेस कैंप 2 है, लेकिन ये बेसिकली एक मजाक है। 3:30 बजे जीप से उतरे, 6 बजे हम डॉक 2 पे पहुंच गए, 6:30। और डॉक 2 से अभी ये सफ़र अगले दिन का स्टार्ट किया है। कैंपिंग में भी बड़ा मज़ा आया। ये थोड़ी सी चढ़ाई है, दैन उसके बाद ये अगला एक पुल है, और इसके बाद जो है असल सफ़र तो बाद में स्टार्ट होता है। ये थोड़े से प्लेन हैं, और इस प्लेन के बाद आपको एक बहुत बड़ी आबशार नज़र आएगी आगे पिक्चर्स में भी। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उस आबशार की तरफ जा रहे होते हैं। खूबसूरत ट्रैक है, वो सामने आबशार नज़र आ रही है, और
अब ये दूसरी सबसे ज़्यादा स्टीप इंक्लाइन है, दूसरी, पहली उससे जो हमें कल फेस हुई थी। इस ट्रैक की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस ट्रैक में आपको हर 5-10 मिनट 15 मिनट के बाद आपको वाटर स्कीम मिलेगी, आपको पानी मिलेगा। आपको बिल्कुल भी ये फ़ील नहीं होगा कि आप थक रहे हैं या पानी नहीं है ट्रैक के ऊपर। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप वाटर स्ट्रीम्स को क्रॉस करते हैं और ये सबसे डिफरेंट है इस ट्रैक में। और अभी मुश्किल चढ़ाई आने वाली है आबशार के पास। ये हाफ से ज़्यादा हो गया है और ये आबशार के साथ जो ऊपर ट्रैक है, द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक, 2 पैचेस ऐसे आते हैं। एक डॉक 1 से पहले पैच आता है जहाँ से लोग अक्सर वापस हो जाते हैं। मेजॉरिटी नहीं वापस होती, लेकिन 10 में से 2-3 लोग वापस हो जाते हैं। और सेकंड ये है, ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है, तो इसलिए थोड़ा ग्रुप में आएँ। अगर आप नहीं कर पाए तो कम से कम नीचे यहाँ पे स्टे कर लें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, अगर नॉर्मली ये 20 से 30 मिनट में होता है, आप 1 घंटे में कर लें। बड़ा ये कौन सा गिम्बल इसमें लगा हुआ है। चलो बहरहाल एडजस्टमेंट होएगा। भाई देखो भी पीछे, तो पीछे देखो 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 देखो, ये तो जहाँ से हमने स्टे किया था वहाँ से भी अगर हम इसको 4 पार्ट्स में करें तो पहला पार्ट इजी है, देन आबशार के पास बहुत ही मुश्किल पार्ट है, और उसके बाद ये तीसरा पैच है जो कि मीडियम लेवल का है, जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू है चारों तरफ का। तो ये तीसरा पैच है, ABC पॉइंट पे हैं अभी हम कह सकते हैं, और आखिरी पॉइंट D है जो कि बिल्कुल झील के ऊपर है। तो ये वाले मुश्किल नहीं हैं, लेकिन इससे पहले जो आबशार वाला है वो बहुत मुश्किल है। सवा 13,000 फीट 13,000 फीट के ऊपर ट्रैकिंग करना आसान है, मज़ा आया बहुत। अभी जितना इकट्ठा रह गया कोई तकरीबन 20 मिनट रह गया है। झील 20 मिनट की रह गई है, तो अभी एक बड़ी रेस्ट कर रहे हैं 10 मिनट की, और देखते हैं जी। कमज़ोर दिल वाले हजरात ना करें। 13,000 फीट की बुलंदी के ऊपर 85 किलो के पेट को उठाना, जबकि ऑक्सीजन भी कम हो, आसान नहीं है। ये हैं जी डॉक्टर आबिद साहब, ठीक है। हमारे पोर्टर साहब ने तो अपने स्टेमिना का एक चीज़ पी ली है, तो अब आबिद साहब को देखते हैं। बस 20 मिनट रह गए हैं। शाला से चिट्टा कट्ठा लेक, रत्ती गली, और ये बहुत ही खूबसूरत लेक्स हैं। ये देखें, हम 6:30 चले थे और अब पूरे 10 हो चुके हैं सुबह के। 3.5 घंटे में ये ट्रैक किया है। थोड़ी रेस्टें ज़्यादा की हैं, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन तेज़ से तेज़ भी ये 2.5 घंटे में होता है, पोर्टर वगैरह करते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगता है बशीर भाई? 4 घंटे, 4.5-5 लगते हैं। दस बज चुके हैं, 6:30 चले थे, और यहाँ पे आके धूप तेज़ थी,
13,500 फीट और सारे ही सो गए। मैं थोड़ी वीडियो बना रहा था और थोड़ी देर के बाद मैं भी थोड़ी देर के लिए सो चुका था। यहाँ पे वो सुकून था जो सुकून आपको शहर में कभी भी नहीं मिल सकता। हमसे पहले कुछ लोग पहुँच चुके थे और हमने भी 2-3 ग्रुप्स को काटा था। ये सबसे मुश्किल उतराई है आबशार वाली। यहाँ पे बहुत चांसेस हैं स्लिप होने के, लेकिन खूबसूरत। झील पे 1.5 घंटा स्पेंड करने के बाद हमारी वापसी हो चुकी है और ये आबशार से नीचे वाला ट्रैक है, वो जो सामने आपको एंड पॉइंट नज़र आ रहा है, उसके पीछे डॉक 2 है। तो अभी दिन के 11:30 हो चुके हैं। हमारा प्लान ये है कि डॉक 2 पे जाया जाए और कोशिश करके ये ट्रैक स्टार्ट जहाँ से किया था कल, वहाँ तक जाके, और अगर हिम्मत हो तो हम केल तक भी जा सकते। आपका उमर यूनुस। तो इधर इस जगह जिधर रहते हो आप, इसका नाम क्या है? इसका नाम चिट्टा कट्ठा तो लेक है ना। ये डॉग 2 के ऊपर जो कैंप है वो है आपके ना, वो ढोके हैं जो ये वाली ढोके ना। नहीं, ये तो ये वाली आपकी ये वाली है। डॉग नंबर 2। ये डॉग नंबर 2 के साथ जो झोंकते हैं ये भाई की हैं, उमर यूनुस। ठीक है, आप लाहौर आएगा, आप हमसे मिलना। अगर हम दोबारा आया तो हम आपसे मिलेगा। इधर मैं पूछेगा कि किधर रहता है, ठीक है ना? कलंदर का आनर। लाहौर कलंदर का आनर कौन है? फवाद राना। अच्छा, ये जीती, वो सेमीफाइनल पे तो गई थी ना? नहीं, सेमीफाइनल पहले क्वेटा पार हुई थी, दूसरे का दौर। पूरा मैच देखते हो? नहीं, पूरा नहीं, थोड़ा। नहीं, लाहौर कलंदर का तो पूरा मैच नहीं देखते। मैं तो देखता हूँ, मेरी टीम है ना, हम 6 भाई है ना, हम 6 भाई ने संभाली है, सबसे बड़े ने मुल्तान संभाली। अच्छा, सारों ने मुल्तान संभाली है। तो कराची वाला तो बड़ा बातें कर। सबसे बड़े ने मुल्तान संभाली है, उसके नीचे इस्लामाबाद, उसके नीचे जो है ना मेरा भाई, उसने क्वेटा, उसके नीचे तो आपस में जब जीतते हो तो एक दूसरे को फिर छेड़ते हो ना। लेकिन आपको सारे छेड़ते होंगे। जीतते नहीं हो ना। तो बहुत छेड़ते हैं, आप तो कभी भी नहीं जीत सकते। हाय हाय, लेकिन जब लाहौर कलंदर जीतेगा ना तो फिर लाइन लगा देगा जीत की। तो आपकी टीम कौन सी है? यार लाहौर कलंदर ही है, लेकिन वो जीतती नहीं है। आपकी भी लाहौर है। कश्मीर लीग में कौन सी है? नहीं, वो तो देखी नहीं, वो पता ही नहीं मुझे टीमों का। इस दफा मसरूफी। उधर फखरुर रहमान कैप्टन है, अशरफ अली जो इस्लामाबाद का है ना, हाँ, वो भी अच्छा लाइन में है, वो इस गांव में ही है। अच्छा, तो आप भी कोई संभालो ना, और आप लाहौर का अफरीदी कितने बने हुए हैं, शहरों की टीमें बनी हुई हैं? 6। कौन सी? रावलाकोट 1, कोटली लाइन 2, कोटली 1 हो गया, कोटली रावलाकोट 2, मीरपुर 3, ओवरसीज वॉरियर 4, बाग स्टालियन मेरी है। फिर वो मेरी है भाई। और कौन सी एक रह, और कौन सी रह गई? केल की नहीं है कोई? केल की नहीं टीम है कोई? हमारा बिल 7,500 बन चुका था, जिसमें सिर्फ एक डिनर और सुबह का नाश्ता था। अगर कोई इस ट्रैक को करना चाहे तो बहुत सुबह अर्ली स्टार्ट करके एक दिन में भी कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि कम से कम या तो अगर आपके पास गियर्स पूरे हैं तो आप झील पे कैंप लगाएं या फिर डॉक 2 में। हम क्योंकि दोपहर के बाद निकले थे
तो हमने मुनासिब समझा कि डॉक 2 पे कैंपिंग करें। वहाँ पे ऑलरेडी कैंप्स सप्लाई हैं। अगर आपको वीलॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।